Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लान नंबर 934 जीवन तरुण, जो कि 90 दिन से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही अलग तरीके के कुछ नए फीचरों के साथ नए अवतार में 1 फरवरी 2020 से लॉन्च हुआ है। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीवन तरुण प्लान बेसिकली बच्चों के लिए है जिसकी उम्र है 90 दिन से लेके 12 वर्ष। 90 दिन कंप्लीट होने के बाद ही किसी बच्चे की पॉलिसी दी जा सकती है। और 12 साल का मतलब है इसमें चूँकि लास्ट बर्थडे लिया जाता है दोस्तों। लास्ट बर्थडे मतलब जब तक 13वां जन्मदिन नहीं मना लिया जाएगा तब तक वो 12 साल का ही माना जाएगा। तो इसलिए हम इसको 12 साल 11 माह और 29 दिन तक के बच्चों के लिए दे सकते हैं। इस प्लान में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्हें हम एसबी पेमेंट के ऑप्शन कहते हैं। 4। पहला है नो सर्वाइवल बेनिफिट। दोस्तों इसमें जो है जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा, 20 साल की उम्र 20 साल की उम्र तक ही किस्त भरनी है। बच्चा अगर 6 साल का है तो 14 साल तक किस्त और भरनी है। बच्चा अगर 2 साल का है तो 18 साल तक किस्त और भरनी है। बच्चा अगर 12 साल का है तो अगले 8 साल तक किस्त। 20 साल की उम्र पे प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। इसे प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं। इसको निकालने के लिए 20 में से बच्चे की उम्र घटा दीजिए तो निकल आएगा। पॉलिसी अवधि पूरे होने की जो उम्र है वो है 25 वर्ष। कहने का मतलब जैसे ही बच्चा 25 वर्ष का पूरा होगा पॉलिसी अवधि पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर उम्र के हिसाब से देखें हम तो अगर बच्चा 1 साल का है तो उसके लिए पॉलिसी अवधि 24 वर्ष होगी। बच्चा अगर 2 साल का है तो उसके लिए पॉलिसी अवधि 23 वर्ष की होगी। बच्चा 6 साल का है तो उसके लिए पॉलिसी अवधि 19 वर्ष की होगी। तो इस तरह से इसमें अलग अलग उम्र के हिसाब से पॉलिसी की अवधि जो है वो निश्चित होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो 4 विकल्प हैं। ये प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कोई सा भी ऑप्शन चुन सकता है। नो सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब है 20 साल की उम्र में प्रीमियम बंद हो जाएगी और अगले 5 वर्ष तक कोई भी पेमेंट नहीं होगा। जब बच्चे की आयु 25 वर्ष होगी तब इसको सारा का सारा पैसा एक मुश्त पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर हम दूसरे विकल्प पे आते हैं 5% सम एश्योर्ड फॉर 5 ईयर्स। दोस्तों इसकी शुरुआत होगी जब बच्चे की आयु 20 वर्ष पूरी होगी। वहाँ से 20 वर्ष पे बीमा धन का 5% वापस होगा। 21 वर्ष की आयु पर उसके ठीक 1 वर्ष के बाद 5% की वापसी होगी। 22 वर्ष पे 5% की वापसी होगी। 23 वर्ष की आयु पर 5% की वापसी और 24 वर्ष की आयु पर 5% की वापसी। इस तरह से 5 वर्ष दोस्तों पूरे हुए। ठीक 1 वर्ष के बाद जब बच्चे की आयु पूरी 25 वर्ष होगी तो शेष धनराशि, अब शेष बीमा धन कितना बचा, 5% 5 बार में भुगतान कर दिया गया। तो दोस्तों 25% बीमा धन का भुगतान तो पहले हो चुका, शेष बचा 75% बीमा धन। अब बोनस की कैलकुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मनी बैक होने के बावजूद बोनस पूरे बीमा धन पे ही लगेगा और जब 25 वर्ष की आयु पूरी होगी तो वहाँ पर 75% बीमा धन प्लस फुल सम एश्योर्ड पर जितना बीमा धन है उतने पूरे बीमा धन पर बोनस की गणना की जाएगी और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी आएगा वो उसको पेमेंट किया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों तीसरा विकल्प आता है 10% मनी बैक का। इस विकल्प के तहत बच्चे की उम्र जैसे ही 20 वर्ष होगी बीमा धन का 10% की वापसी प्रतिवर्ष होगी, उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया था 21, 22, 23, 24 और 24 वर्ष तक। 25 वर्ष पर शेष बीमा राशि कितनी बची, 10 पंजे 50% तो हम पहले वापस कर चुके। बाकी का 50% बीमा धन प्लस उसमें जो बोनस की गणना आएगी पूरे बीमा धन पर वो प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, इन सारी चीज़ों का योग 25 वर्ष की आयु पर भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका आखिरी विकल्प चौथा विकल्प है जिसमें कि 15% सम एश्योर्ड की वापसी होती है 20 से 24 वर्ष तक प्रतिवर्ष।
75% ये 5 सालों में भुगतान कर दिया जाएगा। शेष 25% बीमा धन और बोनस पूरे बीमा धन पर और फाइनल एडिशनल बोनस, ये सारी चीज़ें 25 वर्ष की आयु पर पेमेंट कर दी जाएंगी। इस तरीके से इसके 4 विकल्प हैं। ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम चुनाव कर सकते हैं। अगर वो बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से प्लान लेता है तो एजुकेशन के लिए हम वो जितनी धनराशि का चुनाव करेगा उस हिसाब से हम उसको विकल्प का चुनाव करवा देंगे। अब इसके बाद आगे आते हैं बीमा धन। बीमा धन दोस्तों इसमें 75,000 बीमा धन न्यूनतम है, जो कि ज़्यादातर पॉलिसियों में 1 लाख से शुरुआत होती है। ये शायद पहली पॉलिसी है जिसमें कि 75,000 बीमा धन से शुरुआत है इसमें। और इसके साथ कुछ और प्लान भी हैं, जैसे कि आधारशिला है, आधार स्तंभ है, उनमें भी 75,000 बीमा धन से शुरुआत होती है। तो 1 लाख बीमा धन तक तो इसमें 5,000 के गुणक के हिसाब से हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। 75,000, 80,000, 85,000, 90,000, 95,000, 1 लाख। 1 लाख की जैसे बीमा धन शुरू होगा वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 10,000 के मल्टीपल, 10,000 के गुणकों में ही बीमा धन की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरीके से हम ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से इसमें बीमा धन का चुनाव कर लेंगे। इसमें वैकल्पिक चुनाव कर सकते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट का। ये विकल्प दोस्तों मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी बच्चे की पॉलिसी करें तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट ज़रूर दें, क्योंकि इससे बच्चे की पॉलिसी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मैं शॉर्ट में फिर दोबारा बताना चाहूँगा आप लोगों को। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि प्रस्तावक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एज ग्रुप उसका होना चाहिए, तभी ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट का फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक 360 नंबर फार्म तो लगेगा ही, चूँकि ये माइनर का बीमा हो रहा है तो 360 नंबर फार्म भरेंगे। साथ में प्रीमियम वेवर बेनिफिट का चुनाव अगर करते हैं तो एक फॉर्म और भरा जाएगा 300 नंबर, जिसमें कि प्रस्तावक की पूरी डिटेल भरी जाएगी। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का फ़ायदा ये रहता है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रस्तावक के साथ कोई घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे के सारे प्रीमियम LIC भरती है, वेव हो जाती है। ग्राहक को या उसके जो भी आश्रित हैं या बच्चे के परिवार के दूसरे सदस्यों को किस्त भरने की ज़रूरत नहीं रहती, बच्चा की पॉलिसी बिल्कुल सुरक्षित हो जाती है। अगर हम नहीं देते हैं, एक बार सोच के देखें, अगर हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं देते हैं और उस परिवार में प्रस्तावक उस बच्चे का जो भी है, पिता है उसका या उसकी माता है, अगर वो अकेली आय अर्जक है, अकेला सोर्स ऑफ इनकम है परिवार की, और उसके साथ कोई घटना हो गई तो परिवार की इनकम तो उसके साथ चली जाएगी। आगे की प्रीमियम कैसे आएंगी, पॉलिसी बच्चे की कैसे चलेगी? तो इस स्थिति से बचने के लिए वेवर बेनिफिट का चुनाव जरूर करें दोस्तों। अब इस पॉलिसी में कुछ और फीचर्स जोड़े गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। ये पॉलिसी 2 वर्ष चलने के बाद इसमें लोन की सुविधा है। जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक इस पॉलिसी के सारे हित और सारे अधिकार उसके प्रस्तावक के हाथ में रहते हैं। उससे पहले जब भी कभी ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो प्रस्तावक एप्लीकेशन देगा और प्रस्तावक के ही खाते में पैसा भेजा जाएगा। जब 18 वर्ष का बच्चा हो जाएगा और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जो भी पॉलिसी वर्षगांठ आएगी, वहाँ से उस पॉलिसी का मालिक बच्चा बन जाएगा। तो इस तरीके से इस पॉलिसी में लोन की सुविधा है, जो कि सिर्फ 2 वर्ष की प्रीमियम पे करने के बाद शुरू हो जाती है। पॉलिसी को सरेंडर भी 2 वर्ष के बाद करवाया जा सकता है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सरेंडर के लिए पॉलिसी को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरेंडर में हमेशा नुकसान होता है, सभी का नुकसान होता है। तो इसको हमेशा अवॉइड करना है और कोशिश करिएगा पॉलिसी धारक लगातार इसको चलाए। तीसरी चीज़ हम इसमें बताएंगे कि रिवाइवल की जो कंडीशन थी, अभी पहले कुछ प्लान थे जिनमें कि पॉलिसी 2 साल से ज़्यादा लैप्स हो जाती थी, उसके लिए फिर रिवाइवल की कोई कंडीशन नहीं थी, मतलब वो चालू नहीं हो सकती थी, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब इस प्लान में पॉलिसी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम टूटने की तारीख से अगले 5 वर्ष तक इसको रिवाइव किया जा सकता है। ग्रेस पीरियड में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। पॉलिसी की अवधि में जो प्रीमियम कभी कभार ग्राहक से लेट होता है तो उस अवधि में पहले 1 माह और 31 दिन था, लेकिन अब इसमें हर स्थिति में 30 दिन रहेगा। अगर प्रीमियम भुगतान विधि तिमाही, छमाही या सालाना है तो 30 दिन की छूट मिलेगी दोस्तों। अगर प्रीमियम भुगतान विधि मासिक है तो
15 दिन की ही छूट मिलेगी। 15 दिन के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की बीमा कवर की देनदारी से मुक्त हो जाती है। तीसरी चीज़ इसमें मैं बता दूं आपको कि बीमा कवर जो होता है बच्चे का, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चे का बीमा कवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि अगर हम बच्चे की पॉलिसी करते हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट से या तो पॉलिसी 2 वर्ष चल जानी चाहिए या बच्चा 8 वर्ष का हो जाए। 2 कंडीशंस फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, या तो पॉलिसी 2 वर्ष चल जाए या बच्चे की आयु 8 वर्ष पूरी हो जाए। इन दोनों में से जो पहले होगा वहाँ से बीमा कवर शुरू होगा। अब अगर बच्चा 1 साल का है तो 1 साल का बच्चे के लिए पॉलिसी 2 साल चलने के बाद वो 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष की आयु होने के बाद जो भी अगली पॉलिसी वर्षगांठ आएगी वहाँ से पॉलिसी में बीमा कवर शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा 7 वर्ष का है तो पॉलिसी सिर्फ 1 वर्ष चलने के बाद बच्चा 8 साल का हो जाएगा और जैसे ही 8 वर्ष का बच्चा पूरा होगा, 8 वर्ष की आयु होने के तुरंत बाद जो भी पॉलिसी वर्षगांठ आएगी यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो डेट आएगी वहाँ से उसका बीमा कवर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें बीमा कवर की ये कंडीशन होती है। बीमा रिस्क कवर की बात करें तो वो बीमा धन का 125% होता है दोस्तों। अब हम इसकी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम बच्चे की आयु 90 दिन मान लेते हैं तो 90 दिन का मतलब वो 0 वर्ष का माना जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, इसमें जन्म की जो तिथि लिखेंगे, जो आयु निकालेंगे वो पिछले जन्मदिन पे निकालेंगे तो 0 वर्ष हो जाएगी। अगर हम इसको चुनाव करते हैं 10% मनी बैक का और हम बीमा धन का चुनाव करते हैं यहाँ पर 10 लाख रुपए का, हमने वेवर बेनिफिट दे दिया। प्रस्तावक की आयु यहाँ पर मांगेगा, ये प्रस्तावक की आयु डालने के लिए हम उसकी जो भी आईडी के हिसाब से होगी वो देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर निकटतम आयु देखेंगे। अगर व्यक्ति जो प्रस्तावक है उसकी आयु 28 वर्ष 6 माह से ज़्यादा है तो 29 वर्ष लेंगे और 6 माह से कम है तो 28 वर्ष लेंगे। तो मैं मानता हूँ कि प्रस्तावक की आयु 28 वर्ष है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट के अगर चेक करनी है तो इसमें हम कर सकते हैं टोटल कितना प्रीमियम जमा होगा। टैक्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर प्रस्तावक टैक्स की किसी स्लैब में आता है तो हम टैक्स भी देख लेते हैं। अगर वो 20% के स्लैब में आ रहा है तो हम 20% पे क्लिक कर देंगे। अगर वो 30% के स्लैब में आ रहा है तो हम 30% सिलेक्ट कर देंगे और हम मैच्योरिटी देख लेंगे। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है एज 0 वर्ष, टर्म 25 वर्ष, पीपीटी 20 वर्ष। मैंने बताया था ना कि आयु जो है वो 20 माइनस आयु, अब 0 है यहाँ पर आयु तो 20 माइनस 0 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु तक ही किस्त भरनी है। सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख, डेथ सम एश्योर्ड 1 लाख 12 लाख, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गलत बोल गया। सम एश्योर्ड 10 लाख, डेथ सम एश्योर्ड 12,50,000। मैंने बताया 125% होता है तो वो 12,50,000 होता है। हमने ऑप्शन चुना तीसरा वाला जिसमें कि 10% सम एश्योर्ड का 5 वर्ष तक हर साल 20 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेमेंट होगा। राइडर चुन लिया, इसमें एस आ गया, राइडर पे एस आ गया। 28 वर्ष प्रपोजर की आयु आ गई। प्रथम वर्ष की अगर हमें प्रीमियम लेनी है इससे वार्षिक तो 46,066 रुपये आएगी। हाफ ईयरली रखते हैं तो 23,291 रुपये आएगी। क्वार्टरली में 11,775 रुपये आएगी और मंथली में 3,925 रुपये आएगी। दोस्तों मंथली नेच के थ्रू ही हो सकता है, मैंने बताया था पहले भी, इस वीडियो में दोहरा रहा हूँ। जब भी आप मंथली प्रीमियम करेंगे तो नेच के द्वारा करेंगे। नेच का फॉर्म मैंडेट लगाएंगे और उसकी बैंक की सारी डिटेल लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे जो उसकी बैंक में रजिस्टर्ड है, जिस पर उसको SMS आते हैं, ताकि अकाउंट को लिंक करने में कोई दिक्कत ना हो। और 2 महीने का प्रीमियम लेंगे, 2 महीने का प्रीमियम शुरुआत में, क्योंकि नेच को पूरा होने में लगभग प्रोसेस को पूरा होने में 40 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं, 45 दिन। तो इस प्रोसेस में इसीलिए हमें 2 महीने की प्रीमियम लेनी पड़ती है। 1 साल के बाद किस्त घट जाएगी थोड़ी सी, GST आधी होने की वजह से। इस ग्राहक का जो टैक्स की बेनिफिट मिलेगा 30% के स्लैब में है, इसलिए 13,819 रुपये प्रति वर्ष। इस पूरी अवधि में 20 वर्ष में 9,02,472 रुपये ग्राहक के जमा होंगे। जैसे ही बच्चा 20 वर्ष कंप्लीट करेगा 1 लाख रुपये हर साल अगले 5 वर्ष तक पेमेंट होता रहेगा बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए। जब बच्चा 25 वर्ष का होगा
तो उस अवधि तक इसमें बोनस जुड़ चुका होगा 12 लाख रुपए दोस्तों, और फाइनल एडिशनल बोनस हो चुका होगा 4.5 लाख रुपए। तो इस तरीके से सम एश्योर्ड का 50%, क्योंकि हम 50% पहले ले चुके हैं हर साल 1 लाख रुपए करके, और बोनस फाइनल एडिशनल बोनस, इन सब का जो योग आएगा वो 21,50,000 आएगा। एक 25 साल की एज पे इसका भुगतान किया जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, ये लगभग अमाउंट है। इसमें बोनस के रेट 1 आध रुपये ऊपर नीचे होने पर इस अमाउंट में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, बहुत थोड़ा सा मिनिमम परिवर्तन हो सकता है। ये मैं सिर्फ एक सेफ साइड के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज LIC का बोनस लगातार अभी बढ़ रहा है पिछले कई वर्षों से। तो इस पॉलिसी के पूरे टेन्योर में 26,50,000 के लगभग भुगतान होगा। अभी इसमें एक विकल्प और नया जोड़ा गया है जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसे कहते हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट। अगर वो बच्चा जब मेजर हो जाता है, 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाता है, और वो चुनना चाहता है कि मैं पैसे को पेंशन के रूप में लूँगा एक मुश्त ना लेकर के, तो वो मैच्योरिटी सेटलमेंट के विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसी अवधि को ख़त्म होने से 3 माह पूर्व LIC नोटिस देगी, सूचना देगी, मैसेज करेगी, ईमेल करेगी, और उस स्थिति में अगर वो पॉलिसी धारक चाहता है तो इसमें मैच्योरिटी सेटलमेंट का विकल्प भी चुन सकता है। मैच्योरिटी सेटलमेंट का विकल्प में 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष में पेमेंट लेने की पूरी सुविधा है उसको। मोड इसके मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक, चारों प्रकार से वो पेंशन का पैसा प्राप्त कर सकता है। चाहे तो वो कुछ अमाउंट इसकी कम्युनिटी इकट्ठी भी ले सकता है, शेष धनराशि पर उसको वो मैच्योरिटी सेटलमेंट का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन शर्त ये है कि अगर वो मासिक पैसा चाहता है तो 5,000 रुपये से कम की किस्त नहीं बननी चाहिए, तिमाही में 15,000 से कम किस्त नहीं बननी चाहिए जो धनराशि शेष बचती है, और छमाही में 25,000 से कम नहीं बननी चाहिए, और वार्षिक अगर वो चुनाव करता है तो 50,000। अगर इससे कम बनती है तो दोस्तों उस पर वो मैच्योरिटी सेटलमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सारी की सारी धनराशि इकट्ठी ही पेमेंट कर दी जाएगी। अगर हम इसको अगले 5 वर्ष में विस्तारित करना चाहें तो हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर 5 वर्ष, और हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करते समय आप देखिएगा आ गई है 4,72,957 रुपये के लगभग ये पेमेंट उस बच्चे को 25 साल से लेकर के और 29 साल तक 5 वर्ष तक मिलेगा। इसको हम अगर बदलना चाहें तो हम इसको 10 वर्ष में भी चेक कर सकते हैं कितना मिलेगा। हमने 10 वर्ष कर दिया और हमने देख लिया कितना मिलेगा। आगे जा कर के 2,65,000 रुपये हर साल पेमेंट मिलेगा अगले 10 वर्षों तक। हम इसको दोबारा परिवर्तन कर सकते हैं, चाहें तो हम 15 साल में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ गया 1,95,250 रुपये प्रति वर्ष। इस तरीके से ये हमने प्लान समझा। बहुत ही अच्छा प्लान है बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। इसी तरह की वीडियो जो हम लगातार आगे लाते रहेंगे। देखते रहिएगा हमारा ये चैनल और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लगातार अपडेट बने रहने के लिए। तो साथियों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।